हेलो क्लास 11th, हाउ आर यू? वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। एक बार फिर से आपका स्वागत बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। और आज हम सेकंड टर्म का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट टर्म का हमारा हो चुका है, अब सेकंड टर्म के जो हमारे चैप्टर बचते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, समझेंगे। आज जो हम समझेंगे चैप्टर हमारा 7th रहेगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर आपका रहेगा और सेकंड टर्म का ये चैप्टर आपका रहेगा। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे आज वो डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के इंट्रो आज हम करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, कुछ सम करेंगे। तो जो चैप्टर हमारा है जिसका टाइटल जो नेम है वो क्या है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बच्चों अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन को फेस करते हैं जब आपने क्या करना होता है, आप चीज़ों को अरेंज करते हैं या फिर सेलेक्ट करते हैं। कुछ चीज़ आपके पास है, उनमें से कुछ को या सभी को आपने अरेंज करना है, सेलेक्ट करना है। तो इस चैप्टर में दो ही चीज़ पढ़ेंगे, परमुटेशन यानी कि अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन यानी कि सिलेक्शन। आपके पास कुछ ये सामान है, कुछ थिंग्स आपके पास है, उनमें से कुछ को या सभी को आपने सेलेक्ट करना है या अरेंज करना है। जैसे इस रूम में कुछ चेयर्स रखी हुई हैं, इनको हमने अरेंजमेंट नहीं करनी है या सिलेक्शन करनी है। तो ये हमारा इस चैप्टर का मेन जो टॉपिक आपके रहेंगे, दो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन रहेगा। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना बच्चों, कैसे हम अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन करेंगे। कोई 2 या 3 या 4 आपको आइटम थिंग्स दी गई हैं तो उसको हम समझेंगे। ऐसी बहुत सारी रियल लाइफ में सिचुएशन आपके पास सामने आएंगी। आप बाजार में गए, आपने अपने लिए कपड़े परचेज करने हैं, शॉपकीपर जो दुकानदार ने आपके सामने बहुत सारी पैंट शर्ट रख दी हैं, आपने वहां से क्या करना है, सेलेक्ट करनी है। आपके लिए एक पैंट एक शर्ट सेलेक्ट करनी है, तो उसको हम कॉम्बिनेशन कहेंगे। आपने सेलेक्ट कर ली, आप घर पे आ गए, आपको किसी पार्टी में जाना है, किसी शादी में, किसी फंक्शन में जाना है, आपके पास कुछ पैंट्स ऑलरेडी थी, कुछ आपने परचेज कर ली। मान लेते हैं आपके पास अब S1 एंड S2 दो शर्ट है और पैंट आपके पास 3 है, P1 P2 P3 इनको मान लेते हैं। हमने क्या करना, मुझे पार्टी में जाना है, मुझे अब अरेंजमेंट करनी है कि मैं किसके साथ क्या पहनूं। भाई जो शर्ट 2 मेरे पास है, 3 पैंट है, किस पैंट के साथ किस शर्ट को पहनूं। तो ये हमारी क्या रहेगी, अरेंजमेंट रहेगी। इसको हम क्या कहेंगे, परमुटेशन कहेंगे। कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए अब जो शर्ट S1 है, जो मेरे पास फर्स्ट मेरी शर्ट है, मैं क्या कर सकता हूँ, इसके साथ मैं क्या रख लूँ। या तो मैं इस पैंट को डाल सकता हूँ इसके साथ में, या फिर ये पैंट हो सकती है, या फिर इस पैंट को हम डाल सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अरेंजमेंट, यानी कि S1 P1 S2 P2 S1 ही रहेगी, पैंट चेंज होंगी, शर्ट आपकी एक ही S1 P3। यहां पर अब जो शर्ट हमारे पास सेकेंड है, यहां भी यही हो सकता है। मैं के साथ जो पैंट 1 है उसको डाल सकता हूं, 2 को डाल सकता हूं, 3 को डाल सकता हूं। तो ये भी हमारे पास ऐसे बन जाएंगे, S2 P1 S2 P2 S3 और देखिए S2 ही रहेगा और ये 3। तो यहां पर कितनी हमारे पास अरेंजमेंट बनती है, देखिए 3 अरेंजमेंट यहां पर, 3 आपके यहां बनते, टोटल आपके बनेंगी 6 आपके टोटल अरेंजमेंट रहेंगे। अब यहाँ पर जब हमने करना, सिर्फ हमें ये अरेंजमेंट कितनी बनेंगी वो बतानी है। यहाँ पर एक्चुअल में क्या क्या बनेंगी वो हमें करके इस चैप्टर में बिल्कुल नहीं दिखाना है, हमने सिर्फ बताना टोटल अरेंजमेंट क्या रहेंगी। अब यहाँ पर मेरे पास 2 पैंट थी, 2 शर्ट और 3 पैंट थी। अब मैं अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूं, 2 × 3 तो क्या आएगा, 6 हमारे पास अरेंजमेंट हो चुकी हैं। तो इसको हम परमुटेशन कहेंगे। तो ये जो अरेंजमेंट हमने की है, अब इसको ऐसे ना करके हम मैथमेटिकली कैसे करेंगे। अब क्योंकि ऐसे तो हम करने लग जाए तो बहुत लेंथी हो जाएगा, किसको किसके साथ सेलेक्ट करेंगे, तो ये आपका जो मेथड जो रूल रहेगा बहुत लेंथी होगा। तो यहाँ पर जो आपके पास रूल रहेगा, F फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटर, FPC इसको कहेंगे।
इसका हम यूज करेंगे, मान लीजिए कोई आइटम, कोई थिंग्स हमने अरेंज करनी है, वो आपके पास कितनी है, जो फर्स्ट है, सेकंड में आपके पास कितनी है, मल्टीप्लाई करेंगे या प्लस करेंगे। कब मल्टीप्लाई करेंगे, किसको कब प्लस करेंगे, ध्यान रखें, जब आपको एंड दिया हो तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर और दिया हो तो प्लस करेंगे। अब जैसे यहां पर क्या है, यहां पर एंड का फंक्शन आपका रहेगा, क्योंकि खाली शर्ट पहन के नहीं जा सकते या खाली पैंट पहन के नहीं जा सकते, एक शर्ट एक पैंट तो हमें यूज करनी पड़ेगी, कोई भी एक, तो यहां पर एंड रहेगा। यहां पर अगर कहा जाए भी क्लास में जो गर्ल्स हैं वो 20 हैं और बॉयज 30 हैं, एक गर्ल्स या एक बॉयज को मॉनिटर बनाना है क्लास का, या तो कोई लड़का हो या कोई लड़की हो, तो हमने क्या करना, किसी को भी क्लास का मॉनिटर बनाना है तो क्या कर सकते हैं, मॉनिटर एक ही होगा, या वो लड़का हो या लड़की हो। तो इस केस में क्या है, यहां पर और, या तो वो बॉयज हो और गर्ल। जब और हमारे पास दिया तो हमने क्या करना, प्लस करना है, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब देखिए वो गर्ल हमारे पास 20 है, इन 20 में से किसी को भी हम मॉनिटर बना सकते हैं, तो 20 यहां पर अरेंजमेंट कह सकते हैं इनको, आपकी हो जाएगी नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग अ गर्ल्स, और ऐसे नंबर ऑफ बॉयज सेलेक्टिंग, एक बॉयज को सेलेक्ट करने कितने वेज होंगे, तरीके होंगे, 30 रहेंगे, दोनों को हमने ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, टोटल 50 रहेंगे। तो यहां पर इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, दो ही चीज पढ़ेंगे, अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन। जो अरेंजमेंट उसको परमुटेशन कहेंगे, और जो कॉम्बिनेशन आपका रहेगा उसको हम सिलेक्शन, जो सिलेक्शन करते हैं, नाम से ही आपको पता चल, कॉम्बिनेशन, कंबाइन करना, तो सिलेक्ट करेंगे, यहां पर सिलेक्शन रहेगा और यहां पर आपका रहेगा परमुटेशन, आपका अरेंजमेंट रहेगा। और यहां पर हम जो मेथड यूज करेंगे, क्योंकि हमने यहां पर एक्चुअल में अरेंजमेंट नहीं दिखानी है, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या रहेंगे उसको हमने शो करना है, तो हम यहां पर यूज करेंगे FPC, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, इसमें दो बातों का ध्यान रखेंगे, एंड और का। जब एंड दिया हो, ये कहा जाए बॉयज एंड गर्ल्स, या फिर बॉय और गर्ल, तो ठीक है, तब क्या रहेगा, जब एंड है तो मल्टीप्लाई करना है, और अगर आपके पास और दिया तो हम क्या करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या, देखिए, अब इन एग्जांपल से हम समझेंगे चैप्टर को थोड़ा और अच्छे से। इन अ क्लास देयर आर 40 बॉयज एंड 20 गर्ल्स, एक क्लास में 40 लड़के और 20 लड़कियां हैं। द टीचर वांट्स टू सेलेक्ट अ बॉय एंड अ गर्ल। यहां पर जो ध्यान आपने देना है, इस चीज पर देना है, ये ध्यान रखें। टीचर क्या चाहता है कि वो एक लड़के और एक लड़के को सिलेक्ट करना चाहता है, किस लिए, टू रिप्रेजेंट द क्लास, वो क्लास को रिप्रेजेंट करे, पूरी क्लास को। हाउ मेनी वेज कैन द टीचर मेक दिस सिलेक्शन, इस सिलेक्शन को कितने तरीके से कर सकता है, क्या वो कर सकता है। तो यहां पर देखिए बच्चों क्या रहेगा, मेन जो हमारा कंसेप्ट जो यहां पर रहेगा, एंड को समझना हमने, एंड और को। अब एक बॉयज को सिलेक्ट करने कितने सारे तरीके हो सकते हैं, नंबर ऑफ वेज यहां पर लिखेंगे, नंबर ऑफ वेज आपके यहां पर, नंबर ऑफ वेज अ बॉय कैन बी सिलेक्टेड। एक लड़के को सिलेक्ट करना है तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं, लड़का है सिलेक्ट करना है तो 40 में से कोई भी आपको हो सकता है, यहां पर तो 40 रहेंगे। और ऐसे ही नंबर ऑफ वेज आ गर्ल कैन बी सेलेक्टेड, तो 20 रहेंगे। और जो हमारा FPC क्या कहता है, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, क्या होगा, जब एंड दिया गया है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जब करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग अ बॉय एंड अ गर्ल, तो क्या रहेगा, तो हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा 800। तो ये हमारे नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे सिलेक्ट करने के, कि किस प्रकार से हम एक बॉयज और गर्ल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज अगर हम कर दें, क्वेश्चन हम यही रखें और यहां पर क्या करें, और ध्यान रखें एग्जाम्पल सेम हमने रखा, अब यहां पर और किया,
कि क्लास में 40 बॉयज 20 गर्ल्स हैं, टीचर चाहता है कि एक लड़का या एक लड़की को सिलेक्ट करना। ध्यान रखें यहाँ पर एक लड़का या एक लड़की को सिलेक्ट करना चाहता है कि वो क्लास को रिप्रेजेंट करे, तो कितने प्रकार से सिलेक्शन को कर सकता है? तो क्या रहेगा, नंबर ऑफ वेज एक बॉयज को सिलेक्ट करने के, गर्ल को सिलेक्ट करने के आपके वही रहेंगे, लेकिन यहां पर क्या रहेगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन आपका यहां पर हो जाएगा। तो यहां पर हमने सिर्फ क्या करना है, अब ये ध्यान रखें, ऐड करेंगे 40 + 20 तो 60 वेज ये आपके हो जाएंगे कि वो इनको अरेंज या सिलेक्ट कर सकता है। तो ये हमारा डिफरेंस इसमें रहेगा, सिलेक्शन अरेंजमेंट जो आपकी रहेगी। अब यहाँ पर एक एग्जांपल हमारे पास और है, क्या दिया है, एक रूम है जिसमें 5 डोर्स हैं। अ रूम हैज 5 डोर, इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन एंटर द रूम? कितने तरीके से एक आदमी रूम में एंटर कर सकता है? 1 डोर, एक डोर से, एंड कम आउट थ्रू अ डिफरेंट डोर। ध्यान रखें, यानी कि एक एंट्रेंस एक एग्जिस्ट आपका रहेगा, जिस डोर से एंटर किया वहां से दोबारा वापस नहीं जाएगा, एग्जिस्ट आपका वहां से नहीं होगा उसका। तो क्या क्या उसके बन सकते हैं वेज, तो कितने प्रकार से वो एंटर करेगा? तो यहां पर नंबर ऑफ वेज किस चीज के रहेंगे, टू एंटर द रूम। रूम में एंटर करने के 5 डोर है, कहीं से भी वो एंटर कर सकता, फ्री है, किसी डोर से जाए एंटर करे, तो 5 वेज यहां पर रहेंगे। लेकिन जिस डोर से उसने एंटर किया है उस डोर से वापस नहीं आएगा, एग्जिस्ट वहां से नहीं होगा। तो 5 मान लीजिए डोर है, 5 1 2 3 4 5, अगर उसने इस डोर से एंटर किया है तो यहां से उसका एग्जिस्ट नहीं होगा। तो फिर कितने वेज बचेंगे उसके पास? 4 रहेंगे, ध्यान रखें। तो फिर नंबर ऑफ वेज टू एग्जिट द रूम, रूम से बाहर आने के लिए 4 ही बचेंगे ऑप्शन। जिस एक ही रूम से जाएगा वो, तो वो ऑप्शन से कैंसिल हो जाएगा, वहां से वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एंटर तो कर सकता है, एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो फिर उसके पास बचेंगे 4। अब टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज टू एंटर एंड एग्जिस्ट, एंटर भी करना एग्जिस्ट भी, दोनों काम करने, ध्यान रखें। एक नहीं होगा कि एंटर कर ले एग्जिस्ट ना हो, तो या दोनों काम होंगे, एंड होगा। जब एंड होगा तो क्या करेंगे, ध्यान रखें, एंड। जब एंड दिया है तो मल्टीप्लीकेशन यहां पर रहेगा। तुम्हारा फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या कहता है, तो यहां पर आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 20 वेज यहां पर बन जाएंगे इसके, कि वो इन वेज इन तरीके से उस रूम में एंटर कर सकता है और बाहर निकल सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये हमारा जो कंसेप्ट रहेगा, हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसी बेस्ड रहेगी, उसको हम सोल्व करेंगे आज, समझेंगे। चलिए अब सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 7. फर्स्ट हमारा क्वेश्चन हमें क्या दिया गया एक्सरसाइज 7.1 में, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 एज्यूमिंग दैट, 2 पार्ट यहां पर दिए गए, रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, और सेकंड में क्या है, रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। तो यहां पर हमने करना क्या है, इन डिजिट्स को यूज करना है और इनसे कोई भी 3 डिजिट के नंबर फॉर्म करने, कितने नंबर मैक्सिमम बन सकते हैं वो हमें बताने, यहाँ पर नंबर नहीं बताने, कितने बन सकते हैं, उसकी संख्या क्या है वो बतानी हमने। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर, और कोई भी नंबर जो होगा 3 डिजिट में उसमें क्या होगा, तो 3 ही प्लेस रहेंगे उसमें। अगर मान लें इस प्रकार से, अगर 3 डिजिट की बात करें तो आपका 1s या 10s और आपका रहेगा 100, या इसको यूनिट प्लेस भी बोल सकते हैं, यूनिट प्लेस। तो प्लेस की बात करें तो इन प्लेस को हमने फिल करना है, और फर्स्ट पार्ट में रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ध्यान रखें। तो हम कहीं से भी स्टार्ट करें, यूनिट प्लेस से करें, 100 से करें, कहीं से स्टार्ट करें, कितने नंबर बन सकते हैं, तो इसको फिल करने के कितने वेज हमारे पास है। यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं यूनिट प्लेस की, तो मेरे पास 5 डिजिट है, और 5 में से कोई भी मैं यहां पर फिल कर सकता हूं, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ वेज जो आपके रहेंगे, नंबर ऑफ वेज टू फिल यूनिट प्लेस, तो क्या रहेगा,
यहाँ पर 5 में से कोई भी आप यूज करो, कोई डाउट नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं यहाँ पर। लेकिन जब मैं इसको फिल करूंगा तो नंबर ऑफ वेज क्या रहेंगे यहाँ पर ध्यान रखें, जब इसकी बात करेंगे टेंस प्लेस की, तो नंबर ऑफ वेज टू फिल टेंस प्लेस तो क्या रहेगा। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, एक कोई डिजिट यहां पर यूज हो जाएगा। मान लीजिए हमने यहां पर 3 को यूज किया, अब 3 यहां पर आ चुका, 3 को हम और यूज नहीं कर सकते क्योंकि फर्स्ट पार्ट में कहा है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो यहां पर फिर हमारे पास बाकी 4 बचेंगे, उनको हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या रहेगा, 4 वेज रहेंगे। ऐसे हम बात करेंगे नंबर ऑफ वेज टू फिल 100 प्लेस, इसको फिल करेंगे तो क्या रहेगा। अब यहां पर बात करूं, अब 2 डिजिट हमने यूज कर ली है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जब 2 अपने फिल कर लिए, मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने 3 को और 4 को यूज कर लिया, 1 को 3 को यहां पर लिया और 4 को यहां पर, तो इन 2 को दोबारा यूज नहीं कर सकता। मेरे पास 3 बचेंगे, 1, 2 और 5 को, इनमें से किसी एक को यहां मैं फिल कर सकता हूं, पुट कर सकता हूं। तो यहां पर आपके रहेंगे 3 वेज। तो बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग तो क्या रहेगा। अब क्योंकि यहां पर क्या होगा, नंबर बनाएंगे 3 डिजिट का, तो इन सभी को यूज करना पड़ेगा, 3 डिजिट कम से कम यूज होंगे तभी बनेगा। तो यहां पर टोटल नंबर जो बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट तो क्या बन जाएंगे, तो इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे 5, 4, 3 तो 60। तो ये 60 नंबर बन जाएंगे हमारे पास जो आपके रहेंगे इन डिजिट से, और कोई भी रिपीट आपका होगा नहीं। तो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट रहेगा। सेकंड पार्ट में रिपीटेशन अलाउड नहीं है बच्चों। यहां पर तो क्या हो चुका आपका, देखिए हमने इस सेकंड पार्ट को कर दिया है, हमने पहले क्या कर दिया, सेकंड पार्ट कर लिया है। चलिए कोई बात नहीं, दोनों पार्ट हमने करने। अभी सेकंड में नहीं थी अलाउड तो हमने ये इस प्रकार से करना है। अब कहा कि रिपीटेशन अलाउड है, जब रिपीटेशन अलाउड होगी तो फर्स्ट पार्ट में तो क्या करना है, अगर आपने कोई डिजिट यूज कर ली है उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। जैसे भी नंबर मैंने क्या किया, मैंने 1 को लिया, 1 1 1 करो कि नंबर बन जाएगा 111। मैंने क्या लिया 2 2 3 3 4 5, मैं रिपीट कर सकता हूं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इस यूनिट प्लेस को फिल करने के हमारे पास 5 वेज रहेंगे, ऐसे 10 के 5 रहेंगे और 100 के 5 रहेंगे। तो यहां पर ऐसे लिखोगे तो टोटल जो नंबर ऑफ वेज रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है, तो नंबर कितने बन जाएंगे हमारे पास, तो वो ही हमारे पास नंबर यहां पर आपका रहेगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो 125 आपके हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने इसको करना है, आपके हो जाएंगे 125। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब सेकंड भी हमें कुछ ऐसा ही दिया है, यहां भी हमने क्या करना है, नंबर बनाने हैं। लेकिन यहां पर जो डिजिट आपको दिए गए वो आपके दिए फर्स्ट 6 डिजिट, इनका यूज करना है और इनसे जो नंबर बनेंगे। लेकिन यहां पर इवन और की बात यहां पर है, देखिए हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 तक। इफ डिजिट कैन बी रिपीट, यहां पर रिपीट कर सकते हैं, ध्यान रखें बच्चों, यहां पर हम डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। तो क्या रहेगा, जो डिजिट हमारे पास है अब 6 हैं और नंबर हमने जो फॉर्म करना वो आपका रहेगा 3 डिजिट का। अब यहां पर क्या रहेगा, 3 डिजिट का नंबर आपका रहेगा, तो कैसे बनाएंगे फिर देखिए। अब बच्चों क्या करना है, वही इस प्रकार से एक नंबर अगर लें हम 3 डिजिट में, तो ये इसके प्लेसेस रहेंगे, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस। अब क्योंकि यहां पर बात आती है E1 की, तो E1 के केस हमने बच्चों क्या करना है, हमने पहले फिल करना पड़ेगा यूनिट प्लेस को। E1 नंबर कौन से होंगे, जो जिसका यूनिट प्लेस पर क्या हो 0 2 4 6 8 होगा उसको E1 कहेंगे, यानी जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो यहां पर मैं क्या फिल कर सकता हूं, अगर मैंने यहां पर 1 को फिल किया तो वो आपका E1 नंबर नहीं होगा, वो ऑड नंबर हो जाएगा। तो इसके लिए चॉइस आपके पास रहेंगी 2 4 और 6, 3 ही चॉइस रहेंगी। इन 3 में से कोई एक नंबर यहां पर आप फिल करोगे। आपने 2 को किया,
या 4 को किया या फिर 6 को, ठीक है। तो इसके फिल करने के जो वेज आपके रहेंगे, नंबर ऑफ वेज टू फिल यूनिट प्लेस, तो क्या हो जाएंगे, वो आपके पास हो जाएंगे 3 रहेंगे। और बात अगर मैं करूं टेंस प्लेस की, नंबर ऑफ वेज टू फिल टेंस प्लेस, तो क्या रहेगा, यहां पर क्या कर सकते हैं। अब क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, ध्यान रखें यहां पर हम रिपीट कर सकते हैं। मैंने अगर यहां पर 2 को यूज किया, मैं 2 को दोबारा यूज कर सकता हूं, 2 2 2 222 222 हमारा एक नंबर बनेगा, वो भी आपका नंबर इसमें रहेगा, इवन भी रहेगा, तो रिपीट कर सकते हैं। अब यहां पर हमने कोई एक टाइम में एक ही नंबर यूज करना, ध्यान रखें एक ही यूज होगा, 6 में से 5 बचेंगे, उन 5 को हम यूज कर सकते दोबारा से। लेकिन क्योंकि यहां पर कहा है कि रिपीटिशन अलाउड है, आपने यहां पर कुछ भी फिल कर लिया तो बाकी दोबारा रिपीट कर सकते हैं, तो आपका यहां पर नंबर ऑफ वेज जो आपके रहेंगे, यहां पर रहेंगे 6। ध्यान रखिए जब रिपीटिशन अलाउड है यहां, तो क्योंकि इवन की बात हो रही है, तो यहां पर हमारे पास चॉइस 2 4 6 है, यहां पर 2 आएगा या 4 आएगा 6 आएगा, बस यही आ सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ वेज है, ध्यान रखें। और इसके लिए क्या रहेगा, कुछ भी ले, यहां पर हम फ्री है, कोई यहां पर बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन यहां पर नहीं है, हम 6 में से कोई फिल कर सकते हैं। ऐसे आपका रहेगा नंबर ऑफ वेज टू फिल 100 प्लेस, तो क्या रहेगा, यहां भी 6 के 6 रहेंगे। जो प्रिंसिपल हमारा है, जो फंडामेंटल FPC क्या कहता है, अब हमने नंबर यूज करने, तो टोटल कितने नंबर बनेंगे, टोटल 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट इवन नंबर यूजिंग इन डिजिट को यूज करेंगे तब बनाएंगे, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, क्या रहेगा 6 6 और 3, तो ये आपका हो जाएगा 108। तो इतने टोटल नंबर बनेंगे। मैं नंबर बना के नहीं दिखाने, मैंने पहले बात किया कि यहां पर हम टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी बनेंगे वो करनी है, वो बना के नहीं दिखाने कौन कौन सी बनेंगी। तो यहां पर टोटल आपके रहेंगे 108 आपके रहेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया बच्चा, देखिए यहां पर क्या कहा है, कोई हमें कोड बनाना है, अपने मोबाइल फोन पर कोई कोड लगाते हैं, यहां पर कोई पैटर्न हम यूज करते हैं, यहां पर लेटर का यूज हमने करना है, और फर्स्ट 10 जो अल्फाबेट आपके रहेंगे ABCDEFGHIJK वो उनमें से हमने यूज करना है, और 4 लेटर को यूज करके कोई कोड हमने बनाना है यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। लेकिन रिपीट नहीं कर सकते आप, यहां पर कंडीशन है कि आप रिपीट नहीं कर सकते। तो क्या बनेगा, अब फर्स्ट हमारे पास जो 10 आपके रहेंगे उनमें से किसी एक को यूज करना है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, तो 4 लेटर यूज करेंगे, उनसे बनाएंगे। अब ये प्लेस फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके प्लेस रहेंगे। तो मैं कहीं से स्टार्ट करूं, मैं यहां से करूं, यहां से करूं, ऐसा कुछ रूल नहीं दिया है। तो मुझे सिर्फ क्या है कि मुझे फर्स्ट 10 लेटर का ही यूज करना है। जो फर्स्ट 10 आपके रहेंगे ABCDEF 1 2 3 4 5 6 G8HI, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपके हो जाएंगे। फर्स्ट है, इनमें से कोई भी यूज कीजिए, रिपीट आप नहीं करेंगे, ध्यान रखें। तो जो हम अब इससे स्टार्ट करते हैं, मैं इसको फर्स्ट सेकंड मान लेता हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट जो हमारा प्लेस है, फर्स्ट प्लेस कैन बी फील्ड नंबर ऑफ वेज, या पैसे लिखा नंबर ऑफ वेज फर्स्ट प्लेस कैन बी फील्ड, जैसे लिखा चाहे लिख सकते हो। तो नंबर ऑफ वेज क्या रहेंगे, अब 10 के 10 में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। एक आपने यूज कर लिया, दोबारा उसको यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखें। अब एक यहाँ पर कोई भी आपका अल्फाबेट आएगा, मान लीजिए आपने ए को यहाँ पर यूज कर लिया तो ए दोबारा नहीं आएगा, तो आपके पास 9 बचेंगे। ऐसे सेकंड प्लेस कैन बी फील्ड, उसके लिए 9 रहेंगे। फिर हम थर्ड का करेंगे, नंबर ऑफ वेज टू फिल द थर्ड प्लेस, तो थर्ड के लिए हमारे पास 8 हो जाएंगे, क्योंकि जो यूज हो चुका है उसको दोबारा यूज नहीं करेंगे। जो आपने एक बार यूज किया उसको दोबारा यूज नहीं करना है। ऐसे जो लास्ट आप करेगा फोर्थ
ठीक है। तो यहाँ भी नंबर ऑफ वेज टू फिल द फोर्थ प्लेस, तो उसमें आपके रहेंगे 7। और क्योंकि इन सब से मिलकर ही कोड बनेगा, तो यहाँ पर जो टोटल रहेंगे आपके, टोटल नंबर ऑफ कोड यूजिंग 4 लेटर, तो क्या हो जाएगा, सभी को मल्टीप्लाई 10, 9, 8 और 7 मल्टीप्लाई कर दें। 10 9 जा 90, 8 7 जा 56, 9 से करेंगे 0 एज इट इज, 9 6 जा 54, 5 9 5 जा 45 और 5 तो 5040, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इतने हमारे पास कोड बन सकते हैं जब हम फर्स्ट 10 को यूज करेंगे और रिपीट नहीं करेंगे। ध्यान रखिए, अगर रिपीट करोगे फिर अलग बनेंगे, फिर ज़्यादा बनेंगे। तो ये हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों में क्या दे देखिए, अब हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9, 0 से 9 तक के डिजिट को यूज करना है और टेलीफोन नंबर यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करने हैं। ध्यान रखें, लेकिन कहा कि स्टार्ट विद 67, सभी नंबर 67 से स्टार्ट होंगे और कोई भी डिजिट अपीयर मोर देन वंस, यानी कि यही बात यहाँ पर कही कि रिपीट नहीं करना है, कि कोई भी डिजिट एक से ज़्यादा बार अपीयर ना हो, यानी कि रिपीट नहीं करना है। तो कैसे बनेंगे हमारे पास, अब 2 तो फिक्स कर दिए गए। ध्यान रखें, हमें नंबर जो बनाने हो 5 डिजिट के बनाने हैं, इस प्रकार से 1 2 3 4 5। लेकिन यहाँ पर तो ये कहा कि तो फिक्स है, हमने यहाँ पर कोई चेंज करना ही नहीं कि 6 और 7 तो फिक्स है। हमने बाकी 3 प्लेस जो बचते हैं उनको करना है, उनकी अरेंजमेंट करनी है। और 0 से 9 तक की बात करूं तो टोटल हमारे पास जो डिजिट रहेंगे 10 रहेंगे। तो डिजिट आपके पास रहेंगे, टोटल डिजिट 10 रहेंगे, लेकिन 2 यूज हो चुके हैं। कौन से, 6 और 7। 6 और 7 को हम यूज कर चुके हैं तो उनको यूज नहीं करेंगे। अब जिनको हमने यूज करना, आपके 8 रहेंगे, उन 8 को हमने यूज करना है। तो थर्ड प्लेस जो आपका रहेगा, थर्ड प्लेस कैन बी फील्ड, तो क्या होगा, अब यहां पर 8 आपके रहेंगे। ध्यान रखें, 10 टोटल आपके डिजिट है 0 से 9 तक, 2 को यूज कर चुके हैं तो 10 - 2 क्या 8। अब 8 जो बचेंगे उनमें हमने यहाँ पर 1 को यूज करना है, और जो 1 यूज कर लिया यहाँ पर लिखा है कि दोबारा से वो रिपीट नहीं होगा। तो जो सेकंड प्लेस आपके पास रहेगा, सेकंड प्लेस कैन बी फील्ड, नंबर ऑफ वेज जो आपके यहाँ बनेंगे 7 रहेंगे, क्योंकि 8 में से भी 1 हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, 7 रहेंगे, रिपीट नहीं कर सकते इसलिए। और ऐसे ही जो फर्स्ट प्लेस आपका रहेगा, फर्स्ट प्लेस कैन बी फील्ड, नंबर ऑफ वेज, तो टोटल टेलीफोन नंबर क्या बनेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, 8 7 और 6 को। 8 7 जा 56, मल्टीप्लाई 6 6 6 जा 36 हो जाएगा, 6 5 30 और 3 33। तो ये हमारे पास टोटल हमारे मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर बन जाएंगे, टोटल जो आपको डिजिट देंगे यूज करके। अब यहाँ पर कहा सिंपल सा, बिल्कुल आसान, सामने ये सम हम जब प्रोबेबिलिटी करते हैं तब भी वहाँ भी किया है। भाई कॉइन को टॉस अगर 3 बार किया जाए, 3 टाइम, a coin is tossed 3 times and outcomes are recorded, how many possible outcome are there। जब एक कॉइन को एक बार टॉस करेंगे, 2 आपके पॉसिबल आउटकम रहेंगे, हेड और टेल रहेंगे। जब 2 बार करेंगे तो हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल रहेंगे। तो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या रहेंगे। तो ये ध्यान रखें, जब कॉइन्स की बात रहेगी तो कॉइन के 2 फेस होंगे, हेड और टेल, तो 2 रेज़ टू पावर n। n का मतलब है कॉइन को कितने बार टॉस किया जाएगा, 1 बार 2 बार 3 बार। अब यहाँ पर 3 टाइम टॉस किया जाएगा, तो यहाँ पर 2 की पावर हम क्या लेंगे, अब 3 लेंगे, और 2 की पावर 3 क्या होगा, 8। तो टोटल जो आउटकम आपके यहाँ पर रहेंगे 8 आपके बन जाएंगे। तो लास्ट हमारा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्या है बच्चों, देखिए, गिवन 5 फ्लैग्स
ऑफ डिफरेंट कलर, 5 फ्लैग हमारे पास और डिफरेंट कलर के हैं, कोई भी कलर आपके हो सकते हैं, डिफरेंट रहेंगे। लेकिन हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्ड यूज ऑफ 2 फ्लैग 1 बिलो द अबव। यहां पर दिया गया है कि हमने देखो, अब हमने सिग्नल जनरेट करना, यहाँ पर बात लिखने की कहने की जरूरत नहीं कि इसको रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर रिपीट किया नहीं कि एक ही कलर हमने 2 बार यूज किया, पहली बात तो हमारे पास सारे कलर ही डिफरेंट है, सारे के सारे कलर डिफरेंट है, कोई 2 यूज करेंगे तो डिफरेंट रहेंगे, सिग्नल बन जाएगा। तो यहां पर उसने कहा कि एक दूसरे के ऊपर 1 बिलो द अबव इस प्रकार से लेके कलर यहां पर यूज किया, एक यहां पर तो सिग्नल बन जाएगा। तो किस प्रकार से फिल कर सकते, नंबर ऑफ वेज क्या रहेंगे, जो अपर और लोअर जो आपके फ्लैग्स जो हमने यूज करने हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको लिया, यहाँ पर मेरे पास 5 की 5 चॉइस है, 5 कलर कोई भी यूज करूं, लेकिन जो यहाँ पर यूज होगा यहाँ पर यूज नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक ही कलर हमारे पास है अवेलेबल। टोटल 5 कलर है, डिफरेंट कलर के हैं। मान लीजिए आपके पास ग्रीन, ब्लैक, ब्लू जो भी कलर है, मैंने ग्रीन यूज कर लिया, ग्रीन और हमारे पास है ही नहीं, तो हम कोई और कलर यहाँ पर यूज करेंगे। तो 4 जो कलर बचन में से यूज करेंगे, तो टोटल जो फ्लैग बनेंगे, टोटल फ्लैग्स तो क्या रहेंगे, मल्टीप्लाई 5 × 4 20। तो इन कलर्स को यूज करके डिफरेंट सिग्नल हम जब बना सकते हो, आपके टोटल क्या रहेंगे, यहाँ पर 20 रहेंगे। तो बच्चों ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है 7.1, हमारा जो चैप्टर 7th है कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का। तो इसको आज हमने किया। यहाँ पर जो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास क्या, इसमें सिलेक्शन भी है, अरेंजमेंट भी, सब कुछ इसमें। उसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज होंगी परम्यूटेशन की अलग रहेगी, कॉम्बिनेशन की अलग रहेगी। तो उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा कि परम्यूटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है। परम्यूटेशन का मतलब अरेंज करना चीजों को जो के पास है पहले से, उसको अपने अरेंज करना है। और कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्ट करना। बहुत सारे आपके पास ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स हैं, उनमें से कुछ या सभी को अपने एक टाइम में यूज करना, सेलेक्ट करना, तो आपकी वो रहेगी कॉम्बिनेशन रहेगी। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और अभी तक आपने चैनल को बहुत प्यार दिया है, ऐसे अपना प्यार बनाए रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करते रहें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।